वर्तमान समय में गुर्जर समुदाय प्रतिष्ठित समाज में से एक है। इस समय गुर्जर समुदाय कई गोत्रों में विभाजित है। इस समुदाय के लोग गुज्जर, गूजर, गोजर, गुर्जर और वीर गुर्जर के नामों से जाने जाते हैं। तो स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुज्जर जाति के इतिहास के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल सके। गुर्जर जाति का विस्तार उत्तर भारत, मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे जगहों पर अधिक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खान गुर्जर पाए जाते हैं। बताया जाता है कि खान गुर्जर पहले हिंदू थे, बाद में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय इनका धर्म परिवर्तन किया गया था। गुर्जर जाति का उल्लेख 5वीं शताब्दी से इतिहास के पन्नों और शिलालेखों में दर्ज है। इतिहास के अनुसार बताया जाता है कि प्राचीन समय में गुर्जर जाति के लोग युद्ध कला में निपुण थे। इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर जाति युद्ध कला में इस कदर निपुण थे कि उन्हें शूरवीर और योद्धा कहा जाता था। वे लोग किसी भी प्रकार के युद्ध को जीत में बदलने की काबिलियत रखते थे। इसी काबिलियत के बल पर गुर्जर समुदाय ने 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पूरे भारतवर्ष पर राज किया था। उस समय भारत आज के भारत से क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा था। माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश ने 600 सालों तक अरब के इस्लामिक लड़ाकों को भारत में घुसने तक नहीं दिया था। उस समय प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज का वर्चस्व था। मिहिर भोज का साम्राज्य सम्राट अशोक से भी विशाल माना जाता है। 12वीं सदी के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होना शुरू हो गया, जिसके बाद अरब के आक्रमणकारियों ने भारत में सेंध लगा ली और धीरे धीरे भारत को लूटना शुरू कर दिया। गुर्जर अभिलेखों के हिसाब से ये सूर्यवंशी या रघुवंशी है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघु ग्रामीणी कहा है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर सूर्य देव के कलाकृतियां भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती है। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से मिहिर बोलते हैं, जिसका अर्थ सूर्य होता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के कॉकस क्षेत्र, अभी के जो आर्मेनिया और जॉर्जिया है, वहां से आए आर्य योद्धा थे। कुछ विद्वान इन्हें विदेशी भी बताते हैं, क्योंकि गुर्जरों का नाम एक अभिलेख में हूणों के साथ मिलता है, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार गुर्जर शुद्ध संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला अर्थात शत्रु विनाशक होता है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर नरेश महिपाल को अपने महाकाव्य में दहाड़ता गुर्जर कहकर संबोधित किया है। भारत की आज़ादी में गुर्जर समुदाय का अहम योगदान रहा है। उदाहरण के लिए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष एक गुर्जर थे। उन्होंने भारत की लड़ाई में बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ाद भारत की लड़ाई के लिए गुर्जर समुदाय को प्रेरित किया। आज़ाद भारत की लड़ाई के लिए गुर्जर समुदाय के हजारों बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज़ादी के लिए गुर्जरों का कहर इस कदर बढ़ गया था कि अंग्रेज़ों ने उन्हें बागी घोषित कर दिया था। इसी कारणवश गुर्जर समुदाय के लोगों को जंगल और देहाती इलाकों में जाकर रहना पड़ा। इसी वजह से गुर्जर समाज के लोग पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए। वर्तमान समय में गुर्जर खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2001 से गुर्जर समाज में साक्षरता दर में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। गुर्जर अच्छे योद्धा माने जाते थे, इसीलिए भारतीय सेना में गुर्जर समाज के लोगों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। वर्ष 2011 से खेल जगत और सिनेमा जगत आदि में गुर्जर समाज के लोगों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। वर्तमान समय में गुर्जर महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में अधिकतर पाए जाते हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सभी गुर्जर हिंदू हैं। भारत के अलावा गुर्जर पाकिस्तान के पंजाब और रावलपिंडी आदि में भी पाए जाते हैं। आर्यावर्त में गुर्जरों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। गुर्जर जाति के 3 भाग हैं। पहला लोर गुर्जर, दूसरा डाब गुर्जर, तीसरा पितल्या गुर्जर। हिंदुओं की गुर्जर जाति में लगभग 1400 गोत्र है। मुगल काल में सबसे ज़्यादा गुर्जरों ने मुगलों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, जिसका परिणाम यह भी हुआ कि गुर्जर जाति के लाखों लोगों को मजबूरन उस काल में धर्म परिवर्तन करना पड़ा
वर्तमान में भारतीय मुसलमानों में गुर्जर जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। गुर्जर जाति एक परम पूज्य और वीर जाति है जिन्होंने हर काल में आक्रांताओं से हिंदुत्व की रक्षा की है। गुर्जर जाति के पूर्वज पहले गाय चराते थे। गुर्जर जाति में संवत 968 में भगवान श्री देव महाराज का अवतार हुआ था। देवकाल में माता गायत्री ने चेची गोत्र में अवतार लिया था। इस राजकाल में पन्ना धाय ने गुर्जरों का गौरव बढ़ाया था। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज भी गुर्जर थे। यह भी कहते हैं कि गुर्जर जाति में ही भामा शाह पैदा हुए थे जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण धन दे दिया। 1857 की क्रांति में गुर्जरों की अहम भूमिका रही थी। मुगल काल में गुर्जरों ने आक्रांताओं से बहुत ही जोरदार तरीके से लोहा लिया था और लगभग 200 वर्षों तक भारत की भूमि को बचाए रखा। अरब लेखकों के अनुसार गुर्जर उनके सबसे भयंकर शत्रु थे। अगर गुर्जर नहीं होते तो वो भारत पर 12वीं सदी से पहले ही अरब का अधिकार हो जाता। 12वीं सदी के बाद गुर्जरों का पतन होना शुरू हो गया और ये कई शाखाओं में बट गए। गुर्जर समुदाय से अलग हुई कई जातियाँ बाद में बहुत प्रभावशाली होकर राजपूत और ब्राह्मण में भी जा मिली। बची हुई शाखाएं गुर्जर कबीलों में बदल गई और खेती और पशुपालन का काम करने लगी। कालांतर में लगातार हुए आक्रमण और अत्याचार के चलते गुर्जरों को कई स्थानों पर अपना धर्म बदलकर मुसलमान भी होना पड़ा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में रहने वाले गुर्जरों की स्थिति थोड़ी अलग है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों ही गुर्जर देखे जा सकते हैं, जबकि राजस्थान में सारे गुर्जर हिंदू हैं। 6ठी सदी के बाद गुर्जरों ने अपनी सत्ता कायम की। 7वीं से 12वीं सदी में गुर्जर अपने चरम पर थे। गुजरात के भीमपाल और उनके वंशज भी गुर्जर ही थे जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को लगभग 200 साल तक भारतीय सीमा से खदेड़ा। 9वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक मथुरा प्रदेश गुर्जर प्रतिहार शासन में रहा। इस वंश में मिहिर भोज, महेंद्रपाल और महीपाल जैसे बड़े प्रतापी शासक हुए। उनके समय में लगभग पूरा उत्तर भारत एक ही शासन के अंतर्गत हो गया था। अधिकतर प्रतिहारी शासक वैष्णव और शैव धर्म को मानते थे। उस समय के लेखों में इन राजाओं को विष्णु, शिव और भगवती का भक्त बताया गया है। तो दोस्तों, गुर्जर जाति का इतिहास आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।